हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हल करना ये बहुत आसान है और आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बनिएगा, जिससे कि हम हर एक प्रोसेस आपको समझा सकें। ठीक है ना? अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं, वो आपको देखने का कोई मतलब रह जाएगा नहीं। ठीक है ना? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को बोलते हैं कि लास्ट तक मेरे वीडियो में बनिएगा। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन क्या कि ए पी इतना इतना दिया गया है, तो इसका अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब उलट किया। कैसे? उलट के अंतिम पद से। देखिए, ये सीधा आ जाएगा इधर, 253 आ जाएगा पहले, उसके बाद में जो भी हो आप देखिए ध्यान से। 253 के बाद पहले आपको पता चलेगा क्या होगा, कैसे होगा, से समझना है ध्यान से। तो आपको हम बताते हैं अभी तुरंत। और इधर आ जाएगा 13 है ना, और 8 है ना, 13 8 3, यही है ना। चलिए देखिए ध्यान से। तो पहले इसमें से आपको डी का मान छांटना पड़ेगा। ठीक है, तब पता चलेगा आपको कितना होगा। आइए, तो आपको पता है कि डी का मान कैसे निकलता है, इधर रफ में निकाल लेते हैं। डी बराबर निकालेंगे T2 माइनस T1। तो T2 के मान आपको पता है, T1 का मान ये और T2 का मान ये हो जाएगा। तो T2 के मान जब ये है तो 8 माइनस 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। देखिए, तो ये सीधा से अंतिम पद से नहीं, ये शुरू पद से बात है। ठीक है ना? शुरू पद कितना, ये अंतिम पद नहीं है, शुरू पद वाला। तब अगला, तो हमको इससे पता चल रहा है कि अगर हम 5 इसमें से घटा दें, समझ रहे बात, तो अगर बीच वाली संख्या हमको मिलेगा क्या। देखिए, तो इसमें से 5 घटाएंगे 253 में से हम, तो कितना बचेगा सर? 248 ना बचेगा। देखिए ध्यान से, 5 हम माइनस अगर करें इसमें तो कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा 8, इसके पास बचेगा 4, है ना। तो 4 के 4 लिख दें, 2 का 2। ठीक है ना। अब आगे भी 5 घटा के लिखिए, आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पास से हम लोग को डी के मान निकालना चाहें, तो अब देखिए ए का मान तो ये हो गया, है ना। अब ए का मान देखिए ऐसे होगा, समझिए ध्यान से। इससे हमको लेके चलना है, इससे नहीं, सीधा से नहीं बोला है, अंतिम पद से बोला है, इसलिए हम यहाँ पास एक और पद लिखे हैं। ठीक है ना। चलिए, आप देखिए ध्यान से, तो ए बराबर यहाँ पास 253 हो जाएगा सर। और डी के मान क्या निकलेगा? T2 माइनस T1, यानी T2 का मान अब ये हो गया नया वाला, और ये T1 का मान ही रह गया ना। तो हम कहें कि D बराबर T2 का मान क्या है? 248 और माइनस 253। तो D के मान क्या निकलेगा? 248 में से 253 घटेगा, तब बड़ा तो ये वाला 253 है ना। एक मिनट, 248 253 बड़ा है ना। चलिए ठीक है, 253 बड़ा है और बड़ा में माइनस लगा है, तो माइनस और घटाएं कितना, तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो देखें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। इसका था 5 और इसका आ गया -5। ये चीज़ें समझना है आपको। सर आप 5 है क्या घटाएं, तो आप देखिए समझिए ध्यान से। तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है हर एक जगह समान होती है। तो यहाँ पास देखें हम कि सब में देखो ना, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 5 13, मैंने 5 बढ़ के दिखाया है। तो यहाँ वो पर देखिए ना, इसमें ई जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे तब नहीं आएगा। समझ रहे हैं बतिया ना। हाँ, इस तरीके से। तो अब डी का मान जो है से कितना आ गया? -5 आ गया। तो आपको जी 20वां पद बोल रहा है ना, 20वां पद से निकालना है कुछ ही, अंतिम पद से 20वां पद। तो आपको T20 के फॉर्मूला कहीं नहीं जाना है निकालने। आपको पता होगा कि सर A प्लस 19D होगा। आपको अगले वीडियो में हमने बताया कि यहाँ 20 आ गया तो यहाँ 19 आ जाएगा, है कि नहीं। अगर 18 रहता है यहाँ, तो यहाँ पर क्या होता? 17 होता हो, कितना होता? ठीक है ना। चलिए, तो ए के मान आपने निकाल रखे हो, है ना। इसमें देखो, उसमें भूल जाना है। पहले का जो कहा कि अंतिम पद से बोल रहा है ना। चलिए, तो ए का मान 253 है। कितना है? 253 प्लस 19 के 19, और डी का मान कितना है? तो -5 है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, 253 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, गुना करने पर 19 बचे 95। ठीक है, आप घटाओ इसको। 13 में से 5 गया था 8, 8 5 13 ना। चलिए, अब 4 यहाँ बचा, तब फिर 4 में से नहीं जाएगा 9, 14 में से 9 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 5। यहाँ पास से एक घसका ना, कहा कि एक गया तो 14 होगा ही। 14 कैसे हुआ? तक एक घसका होगा, तो यहाँ पास एक बच गया, माने 158। यानी हम कहेंगे कि अंतिम पद से 20वां पद जो होगा 158 होगा। लिख दीजिए कि अतः एपी कौन 3 8 13 डॉट डॉट 253 का
अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। 100 कितना होगा सर? 58 होगा। बातें समझ में आई आपको? तो यही चीज़ें आपको लिखना था। चलिए, आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आपको हर एक वीडियो और बनाने की कोशिश करें और आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, विशेष आप अपने मस्त रहिए पढ़ाई में, ठीक है ना। चलिए।